कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेड पे बहुत ज़्यादा डर से कांप रहा होता है और वो बस एक ही चीज़ हमेशा कह रहा होता है कि वह एक मॉन्स्टर है, वह एक मॉन्स्टर है, वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, वह अंडरग्राउंड है। उसकी आवाज़ बस मेरे कानों को सुनाई दे रही है और उसको सुन के इसका बाप जो होता है ना, वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और इसका नाम होता है न्यूक रिवोल्ट, जो कि ग्रीस एम्पायर से होता है और ये एक ऐसा एम्पायर है जिसको कि गॉड से ब्लेसिंग मिली हुई है और अपने बेटे को, जो कि उनकी सेकेंड वाइफ से हुई थी, उसको इस तरह से कांपते हुए और हेलुसिनेशन करते हुए कि वो अभी घबराते हुए सोच रहा होता है क्या क्या अंडरग्राउंड वहाँ पे। तो वह कहता है और तभी हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये है रिहाना रूवेल्ट, जो कि ड्यूक बोल्ट की बड़ी बेटी होती है और इसको ही बचपन में कर्ज लग गया था और ये 8 साल की एज में ही ब्लैक मैजिक करने में कैपेबल थी और ये इनकी फैमिली की एक ऐसी नाजायज औलाद है जो कि जिसको भी ये छूती थी उसको कर्ज लग जाता था। इसीलिए 10 साल पहले उसको अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया ताकि वो किसी को छू ना सके, भले ही वो कोई इंसान हो या कोई चीज, उसको हर एक चीज से दूर रखा गया। और ये सब याद करते ही जो अपना ड्यूक होता है ना, वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए, भले ही कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वह अपने लोगों से कहता है रिहाना को लेकर आओ और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ पे रिहाना कैद होती है और उसके बाद वो लोग उसको लेकर आते हैं और ड्यूक जैसे ही रिहाना को देखता है वह डर से कांपने लगता है और वो कहता है आखिर ये है क्या चीज। हम तब ही अपने रिहाना को देखते हैं जिसकी बॉडी पे चारों तरफ ब्लैक कलर का फ्लेम दौड़ रहे होते हैं और इसको देखकर जो ड्यूक होता है ना, वो पूरा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से कैरेज को रेडी करो और इसको यहाँ से जल्दी से भेजो। और इसकी आंखें देखो, ये चीख चीख के कह रही हैं कि ये मुझे मारना चाहती हैं। और तभी जो ड्यूक होता है ना, उसको रिहाना के ब्लैक ऑरा को देखकर एक चीज़ याद आती है कि बहुत पुराने टाइम से ग्रीस एम्पायर पे एक भविष्यवाणी चलती हुई आ रही है कि जब पूरी दुनिया को डार्कनेस कवर कर देगी तब डीमन किंग का एरा दोबारा से आएगा। और ये याद करते ही जो ड्यूक होता है ना, वह पूरा शौक होते पूरा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है इसका मतलब ये डीमन किंग है, इसका मतलब जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो चुकी है। और हम देखते हैं ये सब चीज वहाँ पे जितने सर्वेंट होते हैं ना, वो भी डरते हुए कह रहे होते हैं और एक जो मेड होती है ना, घबराते हुए पीछे जा रही होती है कि तभी उसके हाथ पे एक स्टैचू लगता है और वो डरते डरते उस स्टैचू को रिहाना पर फेंक कर मारती है। लेकिन जो रिहाना होती है ना, उस स्टैचू को डॉज कर लेती है और वह गुस्से से उस मेड के तरफ देखती है। और जो ड्यूक होता है ना, इसको देखकर सोच रहा होता है ये हमारा एंड है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था हम सब यहाँ पे मरेंगे। लेकिन तभी रिहाना होती है ना, एक तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है वो चीज़ और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों पे उंगली पॉइंट कर रही करके कहती है ये सब चीज़ मुझसे बिलोंग करती है
और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज के ऊपर बहुत सारा सामान लोड कर दिया जाता है और तभी रिहाना घर के अंदर से बाहर आती है और उसे देखकर सर्वेंट कहते हैं आपने जो जो चीजें कही थी वो हम सब लोड कर दिए हैं। लेकिन तभी रिहाना ड्यूक की तरफ देखते हैं और जो ड्यूक होता है ना इसको देखकर डर जाता है और घबराने लगता है और जो रिहाना है ना वो धीरे धीरे ड्यूक के पास आने लगती है और जो ड्यूक होता है ना वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो नीचे गिर जाता है और अपनी जान का भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज अब तो मेरी जिंदगी छोड़ दो, कम से कम तुम ये तो कर सकती हो। लेकिन जो रिहाना होती है ना वह उसको कुछ जवाब नहीं देती और जो अपने पावर होते हैं उससे अपने रस्सियों को जला देती है और उसके बाद वो जैसे ही रस्सियों से फ्री होती है और ड्यूक के पास आती है और हंसते हुए कहती है ये सब सामान को मैं अपने बचपन के हार जाने के तौर पे ले लेती हूँ। और उसके बाद वो चुपचाप जाके कैरेज के अंदर बैठ जाती है और उसको सारे के सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। वो डरते हुए कहते हैं क्या ये सब खत्म हो गया। और जो ड्यूक होता है वो भी सोच रहा होता है क्या ये हमें ऐसे ही जाने दे रही है। अगर हर एक चीज भविष्यवाणी के हिसाब से हो रही है तब इसका मतलब अगर हम ये देखें कि इसके साथ बचपन जो किया था ये ऐसे बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं होने वाली, ये हमें पक्का ही मार के जाएगी। और अपना ड्यूक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो रिहाना होती है ना वो कहती है 1 मिनट रुको। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है मुझे पता था ये ऐसे ही हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो रिहाना होती है वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना था। और उसके बाद उससे कहती है वैसे क्या तुम मुझे एक पिलो दे सकते हो, अगर मैं ऐसे ही जाऊंगी तो मेरे गर्दन दुखने लगेगी। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और उसको ये लोग देखते ही रह जाते हैं। और जो ड्यूक होता है वो सोच रहा होता है तुम बस इस दुनिया से गायब हो जाओ रिहाना। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस कैरेज को जो बंदा चला रहा होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ड्यूक ने कहा था अगर मैं इसको सही सलामत डेस्टिनेशन तक छोड़ दूंगा तो अच्छा सा इनाम मिलेगा। और तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे उसे रिहाना की औरा दिखती है और इसे देखकर डर रहा होता है और कहता है आखिरकार इस दुनिया में ये क्या चीज है और जो र्यूमर्स थे क्या वह सच हो चुके हैं और क्या ये वही भविष्यवाणी वाली डीमन किंग है। और ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे रिहाना ना वहाँ की खिड़की तोड़ अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है। और इसको देख के वो बंदा इतना ज़्यादा डर जाता है कि गाड़ी से वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसको देखकर जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या हाँ मैंने वापस से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो बस चाहती थी कि बस दरवाजे को थोड़ा सा नॉक करूं ताकि मैं इससे बात करूं। लेकिन सीरियसली मैं पूरे महीने से अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी भी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद वो अपने बारे में बताती है रिहाना रूबेल्ट एक गेम की कैरेक्टर जिस गेम का नाम इन दिस वर्ल्ड विथ पावर ऑफ लव, जिसमें ये हीरोइन के पीछे एंड तक पड़ी रही। आखिर में जाके ये एक बॉस कैरेक्टर थी जो कि पावर ऑफ लव से हार गई। ऐसा नहीं वो कोई ग्रेट मैजिक था बल्कि वो पावर ऑफ लव था। कितना बकवास है ये, आखिरकार वो इस तरह के चीजें से कैसे हार सकती है। या फिर तुम मुझसे ये पूछ सकते हो आखिर मैं इस कैरेक्टर की बॉडी में कैसे आई। उसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि एक ऐसी गरीब फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो एक
हर दिन बहुत ही मुश्किल से काटते थे और उनमें से वो एक सबसे ज़्यादा छोटी सी लड़की थी और क्योंकि वो लोग गरीब थे इसीलिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट उसको मिलती थी उससे वो ठीक हो जाए ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसकी जो सिम्टम थे वो ठीक होने का कोई भी साइन नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए वो गॉड के ऊपर नाराज होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वह उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसकी ज़िंदगी का एंड आ गया, क्योंकि वह उस रूम में अकेले रह रह के बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी और इसी तरह से वो एक दिन उस लाइफ से गायब हो गई। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुली जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ी सी फिगर होती है और उसे देखकर रिहाना होती है ना, वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये आफ्टर लाइफ है। लेकिन तभी उसके सामने जो फिगर होती है वो कहती है ये बोलना कि तुम अकेले मर के बहुत ज़्यादा खुश हुई थोड़ी सी तरस खाने वाली बात है। और जो रिहाना होती है वह उसको देख के सोच रही होती है, हाँ मैंने आखिरकार फील क्यों नहीं किया, ये वो गॉड हैं जो मरने के बाद लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और तरस की बात, आखिरकार एस्टेट चीज़ें कहेगा ही। अगर ऐसी बात है तो इसको मुझे एक अच्छी बॉडी देकर पैदा करना चाहिए था। और उसके बाद रिहाना उससे कहती है तो अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक गॉड को कोसा है, तो क्या मैं हेल पे जाने वाली हूँ। और ये कहते ही वो सोचने लगती है अब तक मेरी ज़िंदगी हेल से भी बुरी थी और अभी भी इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो जो गॉड होता है वो कहता है तुम दोबारा से पैदा होने वाली हो। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है ना, वो कहती है क्या मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगी। और उसके बाद से ना वो अजीब तरीके से गॉड को घूरने लगती है, क्योंकि गॉड ने एक बार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी, दोबारा करना चाहता है। लेकिन जो गॉड होता है वो समझ जाता है और कहता है कि अरे रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए, भले ही कोई भी कंडीशन हो वो ज़िंदगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और ये सोचते ही जो रिहाना होती है कहती है क्या मैं जो ज़िंदगी चाहूँगी वो ज़िंदगी मिलेगी। तब मैं एक गेम की कैरेक्टर बनना चाहती हूँ जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, जिसको हर कोई प्यार करता है, उसके पास बहुत सारी अच्छी एबिलिटी है, उसने दुनिया को बचाया था, जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है। अगर मैं वो बन जाऊँ तो। और उसके बाद वो गॉड से कहती है तो अगर मैं जो चाहूँगी आप मुझे वो ज़िंदगी दे दोगे। और जो गॉड होता है कहता है हाँ। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है मेरे मरने से पहले मैं एक गेम खेलती थी, उसका नाम इन दिस वर्ल्ड विथ पावर ऑफ लव, और मुझे उस गेम का करेक्टर बनना है। और उस करेक्टर का नाम और जो रिहाना होती है ना उसका नाम भूल चुकी होती है और वो सोच रही होती है प्लेयर गेम के स्टार्टिंग में इस करेक्टर को चूज करता है, इसीलिए मुझे उसका नाम नहीं पता। और उसके बाद ना गॉड को समझाने लगती है उस करेक्टर के बारे में। और वो गॉड से कहती है गॉड आपको पता होगा ना उस गेम में एक 999 लेवल के डीमन किंग है जिसका नाम रिहाना रूबेल्ट। और इतना वो कह ही रही होती है कि तभी जो गॉड होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद ना वो अपनी रिहाना को उस वाले वर्ल्ड में रिबॉर्न करने की तैयारी कर देता है। और जो रिहाना होती है ना उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन गॉड उसकी बात सुनता ही नहीं। और जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है रिहाना रूबेल्ट एक ऐसी करेक्टर है जिसको भाई पूरी स्टोरी के एंड तक पूरा का पूरा वो वर्ल्ड बुली करता है। मैं तो वहाँ की हीरोइन बनना चाहती थी जिसको हर कोई पसंद करता है। लेकिन और तभी जो गॉड होता है वो कहता है मैं प्रेयर करूँगा कि तुम अपनी नई लाइफ को अच्छे से गुजारो। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो उसी बॉडी पे रिकार्नेट हो जाती है और वो देखती है कि वो प्रिजन के अंदर है। और जो रिहाना होती है वो कहती है
ये तो मेरे तो लग गए। और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे और एक मौका दो तो यार, मुझे ये नहीं चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास कुछ चूहे आ जाते हैं। उसको देखकर वो पूरा डर जाती है। और उसके बाद रिहाना सोच रही होती है कि इस सिचुएशन में जब मैं आ ही चुकी हूँ तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। और क्योंकि अगर यह जो गेम है वो पास्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो बहुत जल्दी ही रिहाना यहाँ से भाग जाएगी। और जैसे ही वो यहाँ से भागेगी तो पूरा वर्ल्ड डार्कनेस में चला जाएगा। और उसके बाद वो लड़की आ जाएगी मेरे पास। लेकिन मुझे ये सब होने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे कमा के एक अच्छी लाइफ जीना है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे रिहाना सोच रही होती है ना, यह सब याद करते हुए कहती है और कि यह बंदा यहाँ पे बेहोश होकर पड़ा हुआ है। और उसके बाद रिहाना होती है ना, उसको उठाने लगती है। और जैसे ही बंदे को होश आने लगता है और होश में आते ही जो रिहाना होती है ना, उसके सामने स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुमने अपनी आंखें खोल ही लिया। लेकिन उस बंदे को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई डीमन किंग बैठ के हंस रही है। और यह देखकर उस बंदे की और ज्यादा फट जाती है। और वह बंदा उसके सामने घुटनों के बल होकर माफी मांगने लगता है कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और जो मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। लेकिन रिहाना होती है ना, वह कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो सचमुच खुशी हुई कि तुम होश में आ गए। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और यह सुनते हुए जो बंदा होता है ना, वह फिर से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको चिंता करनी पड़ी। और यह सुन के जो रिहाना होती है ना, और ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है कि मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी स्टार्ट करो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जो रिहाना होती है ना, वो गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के बोर हो रही होती है। और उस बंदे से पूछती है कि हम कब तक पहुँचने वाले हैं। और ये सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कह रहा होता है कि हम बहुत ही जल्द टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुंचने वाले हैं, इसीलिए बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यह बात सुनते ही जो रिहाना होती है ना, वह सोच रही होती है कि रियलिटी में ज़्यादा पैसे वाली फैमिली ही टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करते हैं। आखिरकार वो लोग कितने जल्दी में थे कि मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे। हाँ, इस गेम में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं डीमन किंग हूँ, जिसके डेस्टिनी में ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना ही है। और अपनी रिहाना ये सब सोच ही रही होती है कि वह लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास पहुँच जाते हैं। और जो गाड़ी चलाने वाला बंदा होता है ना, वहाँ पे अपना परमिट दिखाता है और वो अंदर चला जाता है। और जो रिहाना होती है ना, वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को अंदर से देखती है और कहती है कि अच्छा यह है टेलीपोर्टेशन स्टोन। जब मैं इसको खुद से देख रही हूँ तब यह और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच गेम में आ चुकी हूँ। और तभी वे लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही टेलीपोर्टेशन खत्म होता है, रिहाना की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो एक स्नो वाले एरिया में आ चुकी है। और वो गाड़ी से उतरती है और वो सामने देखती है एक महल जो कि पूरी तरह से जम चुका होता है। और रिहाना कहती है कि यह जगह नहीं हो सकती, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जब गाड़ी वाला बंदा होता है, वह कहता है कि हम सही जगह पे आए हैं, ये वही डेस्टिनी है जहाँ पे हमें पहुँचना था। और यह सुनकर रिहाना होती है ना, वो पूरा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद हमें नॉर्थ एम्पायर के विंटर स्नो ड्यूची के बारे में बताया जाता है कि जब इस एम्पायर की फाउंडिंग हो रही थी, तब जो एम्पायर थे उन्होंने फर्स्ट ड्यू को नॉर्थ वाला एरिया दिया था ताकि वो उसको डिफेंड कर सकें। और वो भी उस एबिलिटी को यूज करके जो कि उनके हजारों साल के जनरेशन से पास डाउन होकर उसके पास आई थी। इसीलिए विंटर स्नो के फैमिली के जो ड्यूक थे
उन्होंने नॉर्थ को प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू किया, लेकिन जो डीमन किंग थी उसको उनके पावर से डर था, इसीलिए उसने ड्यूकल फैमिली को कर्ज दे दिया। और उसके बाद नॉर्थ में बस मॉन्स्टर ही आने लग गए, और तभी जो ड्यूक हैं और उनकी बीवी दोनों के दोनों मर गए। और इस केस के बीच में किसी ने उस ग्रेट पावर को ट्रैक कर लिया, जो कि था उनका बड़ा बेटा रेसिस्टेंट, जो कि सरवाइव कर गया। और तभी हमें किसी के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया गया था कि जो डीमन किंग है उसका गोल है नॉर्थ को यूपाइट गट होगा, वो होगा ड्यूकल फैमिली। और बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि मैं डीमन किंग के कर्ज से उनको नहीं बचा पाया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जो कि रेस्टिंग के सामने घुटने पे होकर कहता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ जो आप पहले से कर रहे हैं वो आप करते रहिए, प्लीज़ नॉर्थ को बचाते रहिए। और तभी जो रेस्टिंग होता है वो हमें बताता है कि अंधेरे की दुनिया में जो रूल करता है, जो कि एक अननोन एग्जिस्टेंस है, उसे किसी ने नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज़ किसी ने सुनी है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात तय है कि जो प्रीस्ट का भविष्यवाणी है उस पर मैं कभी भी डाउट नहीं करूँगा, एक बार भी नहीं। और उसके बाद हमें रेस्टिंग के मेंशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर रेस्टिंग बैठक के कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसके पास एक बंदा दौड़ते हुए आता है और वो कहता है कि ड्यूक हमें एक मैसेज रिसीव हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अभया मेंशन है वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं। और ये सुनते ही जो रेस्टिन होता है ना, वह उठते हुए कहता है कि तैयारी कैसे हुई है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार है और वो किसी मोमेंट यहाँ से निकल सकते हैं। और यह सुनते ही जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि चलो फिर अभया मेंशन की तरफ, इस बार फिर से मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वापस से अपनी रिहाना की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो रिहाना होती है ना, वो रोते हुए कहती है कि हाँ एयस मेंशन ये सच में अपनी नाम की तरह है क्या? सीधे सीधे मुझे ये नहीं कह रहे थे कि मैं वहाँ पे जम के मर जाऊँ। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि साला वो घटिया ड्यूक साला मुझे यहाँ पे मारना चाहता है। और इसके ऑरा को देख के वो जो बंदा होता है ना, वो वापस से बेहोश हो जाता है। और उसको देख के जो रिहाना होती है ना, वो कहती है कि अरे नहीं यार, ये मिस्टर तो वापस से बेहोश हो गए, मैंने रियलाइज नहीं किया कि गुस्से में मैंने कब अपने पावर को ज़्यादा यूज कर लिया। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना, उसको उठाकर मेंशन के अंदर जाती है, लेकिन उससे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता है। और ये सब देख के यहाँ पे रिहाना को, जिसको कि ऑलरेडी भूख भी लगी होती है और ठंड भी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी देखती है कि उसके गुस्सा होने से ना वो जो दरवाज़ा होता है ना, उसका स्नो मेल्ट हो जाता है। और इसको देख के उसको एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि जैसे कि पिछली बार मैंने अपने पावर को काबू किया था, अगर इस बार भी अपने पावर को कंट्रोल करके यूज करूँ तब शायद पूरे मेंशन पे जो आइस है उसको मेल्ट कर सकें। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है और उसका पावर जो होता है वो कंट्रोल पे आ जाता है। और इसको देख के जो रिहाना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम अगले ही पल देखते हैं कि रिहाना ने पूरे मेंशन पे आग लगा दी होती है। इसके वजह से वहाँ पे जितनी भी बर्फ़ थी वो पूरा पिघल चुका होता है। और उसके बाद रिहाना जाती है और उस बंदे को बेड पे लेटा देती है ताकि वो होश में आ जाए। और वो सोच रही होती है मैंने इस पूरे मेंशन को फ्लेम से कवर कर दिया है ताकि मैं यहाँ पे वार्म टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकूँ। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना, वो नहाने के लिए चली जाती है
और वो वहाँ पे नहाते हुए कहती है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और फॉर्चुनेटली इस मेंशन में खाने की कमी नहीं है। हालांकि वो सब फ्रीज हो चुका है लेकिन उसको अनफ्रीज करना शायद ठीक होगा। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। हालांकि इनका स्टाइल थोड़ा सा पुराने नॉवल जैसा है लेकिन फिर भी चलेगा। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना, वो उन कपड़ों में से एक रेड ड्रेस को चूज करती है और उसको पहन लेती है, जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन तभी उसको कोई कहता है कि लेडी आप क्या यहाँ पे हो। ये बात सुनते ही जो अपनी रिहाना होती है ना, वो कहती है कि अच्छा मिस्टर अंदर आ जाओ। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो कहती है कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो। और जो बंदा होता है घबराते हुए कहता है कि मेरी बेटी और मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे वहाँ पे जल्दी ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी रिहाना को याद आता है कि अगर यह बंदा वापस गया तो जो ड्यूक है वो इसको मार देगा, क्योंकि गेम के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे ही वो रिहाना को छोड़कर जाता है उसको ड्यूक मार देता है और बस उसे ही नहीं उन सब लोगों को मार देता है ड्यूक जिन्होंने भी रिहाना को देखा और उसके बारे में उनको पता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। और ये सब याद करके वो सोच रही होती है कि इसकी मौत ड्यूक के हाथों से लिखी है। अगर मैं इसको यहाँ से जाने देती हूँ तो ड्यूक इसको मार डालेगा और इसकी जो फैमिली है वो शायद मर चुकी है। और ये सब सोचते हुए वो उस बंदे से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और ये सुनते ही जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है कि क्या। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ से घर कैसे जा सकते हो, क्योंकि इतने बड़े मेंशन में मेरा ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए तुम यहीं पे रहोगे जब तक कोई यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता। और ये सब सुनकर बंदा घबरा रहा होता है कि तभी जो रिहाना होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगी। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे एक ड्यूक की सोने की मूर्ति का हाथ काट देती है और उसके बाद उस बंदे को दे देती है। और इसको देखते ही वो जो बंदा होता है उसकी आंखें चमकने लगती है और उसको लेते हुए सोच रहा होता है ड्यूक का गोल्डन हैंड। और तभी जो रिहाना होती है ना, वो कहती है कि इतना तुम्हारे लिए काफी है ना, और हाँ यहाँ पे ऊपर बहुत सारा खाना भी है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। और ये सब कह के जो रिहाना होती है ना, वो मेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। और अपनी रिहाना के इतना ज्यादा दरिया दिली देख के वो जो बंदा होता है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर कहता है मैं अब तक सरवाइव करने के लिए इतना ज़्यादा परेशानी उठा रहा था, लेकिन इन्होंने सब कुछ आसान कर दिया। अब से ये लेडी मेरी लॉर्ड हैं। और तभी हम अपने रिहाना को देखते हैं जो कुछ देखती है और कहती है कि क्या 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 ये एक स्नोबॉल है। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक रैबिट है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्यारा सा खरगोश सो रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म होते हुए, चलिए बताइए एपिसोड नंबर 3 कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।